गुरुदेव क्या हुआ गुरुदेव? नागमणि कहाँ है? नागमणि वही है जहाँ तुम ऋतिक उसे विराजित कर गए थे। क्या? फिर आपने ऋतिक को फोन करके ये क्यों कहा कि नागमणि खतरे में है? और कोई उसे लेने आ रहा है, उसका कोई दुश्मन? मैंने ऐसा कोई संदेशा तो नहीं भेजा था। अगर आपने ऐसा कोई संदेशा नहीं भेजा तो फिर ऋतिक, वो ऋतिक नहीं शेषा थे। इसका मतलब शेषा ने जानबूझ के मुझे घर से बाहर निकाला। मतलब वो कुछ करने वाली है। शेषा बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, वो अपना होश खो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जानती है कि नागमणि संग्राम सिंह और ऋतिक के अलावा कोई नहीं ले जा सकता, तो शायद वो ऋतिक को हथियार बनाकर नागमणि हासिल करना चाहती है। कहीं ऋतिक की जान खतरे में तो नहीं? मुझे ऋतिक को बचाना होगा गुरुदेव, अभी ऋतिक के पास जाना होगा मुझे। लेकिन तुम तो अपनी शक्तियां खो चुकी हो, उसे कैसे बचाओगी? और शेषा तुम पर वार भी कर सकती है। मेरे पास ही अंगूठी है गुरुदेव, और अगर उस नागिन से बचना है तो मुझे और ऋतिक को हमेशा साथ साथ रहना होगा। मुझे अभी घर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। पर क्यों गुरुदेव? माहिष्मति की मधुमक्खियां आसपास आ चुकी है, नागमणि के लिए आई है। तुम्हें यहीं रुकना होगा, नागमणि की रक्षा के लिए। तुम नहीं जा सकती यहाँ से। माहिष्मति? पर गुरुदेव यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो आ रही है, मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऋतिक को इसी वक्त बताना होगा। शिवन्या, मैं बाबा को ढूंढने जा रहा हूँ अभी। लेकिन ऋतिक, अभी सगाई शुरू होने वाली है। हाँ, पर हॉस्पिटल से फोन है, मैं 1 मिनट आता हूँ। हेलो ऋतिक, वहाँ पार्टी में मैं नहीं, मेरे रूप में शेषा है। उसने मुझसे झूठ बोलकर मुझे मंदिर में भेज दिया तुम्हारा रूप लेकर, ये कहकर कि नागमणि का कोई दुश्मन आया है। मैं नहीं जानती कि उसके झूठ के पीछे सच क्या है। मैं भी नहीं जानता कि शेषा ने तुम्हारा रूप क्यों लिया है। ऋतिक, मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। पापा यहाँ मंदिर में है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पापा मंदिर में? मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था कि वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। नहीं ऋतिक, तुम यहाँ मत आओ। दी की सगाई में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। मैं बाबा को संभाल लूंगी, तुम बस शेषा से संभल कर रहना। वो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी घात कर सकती है। तुम मेरी चिंता मत करो शिवन्या, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ, तुम वहाँ सब कुछ संभालो। हाँ। बाबा, आप यहाँ? नागमणि कहाँ है? बाबा, आप ही ने तो कहा था कि नागमणि को उसके सही स्थान पर विराजित कर दे। नागमणि को तो मैं लेके ही जाऊंगा। नागमणि चंद्रवंशियों की है, महिष्मतियों की है। अगर इसे लेने से मुझे रोका तो तुम सब मरोगे। मेरे ही घर में मेरी ही शिवन्या का रूप लेके तुमने मुझे तो सरप्राइज दे दिया, अब मेरा सरप्राइज भी देख लो।
तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज ऋतिक? सरप्राइज है, बेडरूम में रखा है। तुम यहीं रुको, पहले मैं जाता हूं, लेकिन जब मैं इशारा करूं तब आना। और सुनो, उससे पहले मत आना। गुरुदेव, हमें नहीं रोकना होगा, कुछ कीजिए गुरुदेव। तो महेशपति इनके रूप में आए थे, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिए। मैं पता लगाता हूं आज ये महेशपतियों की जुबान क्यों बोल रहे हैं। तुम जाओ बेटी, लेकिन गुरुदेव। तुम जाओ बेटी, मैं हूं यहां, तुम जाओ। इस रात का तो इंतजार था ऋतिक। बड़ी मुद्दत के बाद आज सुहाग रात आई है। मैं जानती हूं तुम्हारा सरप्राइज। वो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शीशा। इतना प्यार कि थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सके। ऋतिक, तुमने तो कहा था कोई सरप्राइज है, कहाँ है? तुम्हारा ये दुपट्टा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें तुम अच्छी नहीं लग रही हो। इस दुपट्टे में ना तुम्हारा रूप कुछ और ही लगता है। तुम्हारे लिए मैं दूसरा दुपट्टा लेकर आता हूं। याद है ऋतिक, एक दिन ऐसे ही तुमने मुझे साड़ी पहनाई थी। क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी शिवन्या नहीं हो, लेकिन आज जान गया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम किसी भी रूप में होगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? प्यार करने वाले प्यार की हर नजर को पहचानते हैं, और तुम किसी भी रूप में मेरे और शिवन्या के बीच में नहीं आओगे। समझी तुम? मुझे मारोगे? नहीं मार सकोगे। अभी तुम्हारे पास वो अंगूठी भी नहीं है। आज मेरी बहन की सगाई है, तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हें कैद तो कर सकता हूं। मुझे कैद करोगे? नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नागिन। हम कोई भी रूप लेकर अपना रास्ता बना लेते हैं। हमें दरवाजों की जरूरत नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगी। ये बेल पत्र तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। कमाल है, आज अमृता की सगाई है।
समझ में नहीं आ रहा ये लड़की बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है। कुछ भी ये लड़की आज भी अमृता, चुप, तू आज भी पी रही है? हाँ? नहीं माँ,